नमस्कार दोस्तों, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण श्री हरि के 8वें अवतार थे। कान्हा ने अपनी लीलाओं से पृथ्वी के जीवों का उद्धार किया। गोविंद 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं के रहस्य के बारे में जानते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स में। भगवान श्री कृष्ण की पहली कला श्री धन संपदा थी, जिसके पास अपार धन हो और वो आत्मिक रूप से भी धनवान हो और जिसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, वो प्रथम कला से संपन्न माना जाता है। दूसरी कला भू अचल संपत्ति है, जिसके पास पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता हो, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिनका अधिकार हो और उस क्षेत्र में रहने वाले जिनकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हो, वो अचल संपत्ति का मालिक कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण इस कला के भी धनी थे। तीसरी कला है कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, जिनका मान सम्मान और कीर्ति चारों दिशाओं में हो। लोग जिनके प्रति स्वतः ही श्रद्धा और विश्वास रखते हो, वो तीसरी कला से संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण में ये कला भी मौजूद थी। लोग सहर्ष ही श्री कृष्ण की जयकार करते हैं। चौथी कला का नाम इला है, जिसका अर्थ है मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण में ये कला भी मौजूद है। पुराणों में भी ये उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपनी सुध बुध खोकर शांत हो जाता था। मन में भक्ति की भावना भर उठती थी। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियां भी श्री कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर तारीफ करने लगती थीं। पांचवी कला का नाम है लीला। इसका अर्थ है आनंद। भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीलाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी लीलाओं को देखकर गोप गोपियां ही नहीं बल्कि देवगण भी मोहित हो जाते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। छठी कला कांति है, यानी सौंदर्य और आभा, जिनके रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, जिनके मुखमंडल को देखकर बार बार छवि निहारने का मन करता है, वो छठी कला से संपन्न माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से संपन्न थे। भगवान राम में भी ये कला मौजूद थी। श्री कृष्ण की इस कला के कारण पूरा ब्रजमंडल यशोदा नंदन की मोहिनी छवि को देखकर हर्षित होता था। सातवीं कला का नाम विद्या है। भगवान श्री कृष्ण में ये कला भी मौजूद थी। श्री कृष्ण वेदांग के साथ ही युद्ध और संगीत कला में पारंगत थे। राजनीति एवं कूटनीति में भी श्री कृष्ण दक्ष थे। जिनके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो, वो आठवीं कला यानी विमला कला से युक्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार रखते हैं। इनके लिए न तो कोई बड़ा है और न छोटा। महाराज के समय भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया था। इन्होंने राधा रानी और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा। नौवीं कला के रूप में उत्कर्षणी यानी प्रेरणा को स्थान दिया गया है। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने नौवीं कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो 10वीं कला का उदाहरण है। 11वीं कला के रूप में क्रिया को स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है, वो श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म का संदेश देते हैं। जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वो 12वीं कला यानी योग चितलय से संपन्न भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण योगेश्वर भी कहे जाते हैं। 13वीं कला का नाम प्रहवी है। इसका अर्थ विनय होता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन इनके हाथों में ही है। फिर भी इनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेते हैं।
महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सब विद्याओं में पारंगत होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय गुरु को देते हैं। ये श्री कृष्ण की विनयशीलता ही है। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। ये कला सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में है। 15वीं कला का नाम इसना है। इस कला का तात्पर्य है व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वो लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। जिसका एक उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा निवासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए तैयार किया। किसी अपेक्षा के बिना लोगों का उपकार करना ये 16वीं कला है। भगवान श्री कृष्ण कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन जो भी इनकी शरण में आता है उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं का गूढ़ रहस्य कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।